नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन संशय अभी तक बना हुआ है। हमने कुछ देर पहले ही वीडियो में बताया था कि अक्टूबर में 72वीं सिविल सेवा 25 से 30 अक्टूबर के बीच में संभावना ज़्यादा है। 25 अक्टूबर को डेट दिया गया है, लेकिन TRE-4 और AEDO को लेकर TBD यानी कि टू बी डिसाइडेड अभी तक क्लियर नहीं है। और हमने वीडियो में भी कहा था कि देखिए AEDO और TRE-4 को लेकर जो है अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। आयोग ही अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है, इसलिए सूचना नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि AEDO और TRE-4 ये 2 फेज में होने जा रहा। आयोग ने इस पर मोहर लगा दिया। आप एग्जामिनेशन कैलेंडर में देखिए, इसमें दिया गया है, जो कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है 2 फेज एग्जाम PT प्लस मेंस, और इसमें 2 ही एग्जाम की चर्चा की गई है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि AEDO और TRE-4। इन्हीं 2 का चर्चा जो है वो 2 फेज एग्जाम में किया गया है, यानी कि PT और मेंस होगा। आयोग के द्वारा इस पर मोहर लगा दिया गया। TRE-4 को लेकर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि जो प्रारूप भेजा गया है शिक्षा विभाग के पास, उसमें भी PT मेंस को लेकर ही है। और आयोग का ये परीक्षा कैलेंडर आज क्लियर कर दिया कि TRE-4 और AEDO एग्जाम जो है वो 2 फेज में होने वाला है। इसके अलावा बता दें आपको, हम देखिए TRE-4 की संभावना जो है वो छठ के बाद ही बनती है। AEDO भी मुझे जो लगता है, जब 25 अक्टूबर को 72वीं सिविल सेवा है, तो जितना बड़ा ये एग्जाम है, जितने कैंडिडेट हैं, 1 फेज में तो नहीं होने वाला PT, 3 फेज लगेगा। तो मुझे जो लगता है कि छठ के बाद ही AEDO का एग्जाम ये भी जो है वो संभव हो। और छठ के तुरंत बाद अब देखिए TRE-4 होता है या AEDO होता है, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप कैलेंडर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्थिति जो है अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है। बहुत सारे एग्ज़ाम को लेकर जो है वो TBD लगाया गया है। खासकर जो 1 फेज एग्ज़ाम है, यानी कि 1 इंटरव्यू है, उसमें आप देखेंगे। इसके अलावा बता दें आपको हम कि जो 71वीं सिविल सेवा है उसको लेकर सूचना दी गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो अगस्त-सितंबर 2026 दिया गया। और आज ही हमने आपको बताया कि आयोग में जो है वो पूरे जोर शोर से तैयारी चल रहा है कि इसका रिजल्ट जो है वो अगस्त में ही दिया जाए। अगस्त-सितंबर में दिया गया है। हालांकि बाद को लेकर जो है वो कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा 33वीं न्यायिक सेवा को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। 30 मई को एग्जाम होने वाला था। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश और आगे के लेकर जो है फैसला नहीं आता है, तब तक आयोग इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। और जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो हैं, यानी कि APO, इनका एग्ज़ाम 15 जुलाई को था, कैंसिल हुआ था। सितंबर 2026 में लिया जाएगा। कब लिया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि कैलेंडर को देखकर यही अब हम लगा सकते हैं कि देखिए ये मेनली जो है वो 2 चीज़ों के लिए ही ज़्यादा देखा जाए, फोकस करने के लिए 2 चीज़ों के लिए ही था। एक तो था कि भाई 72वीं सिविल सेवा जो है वो 25 अक्टूबर को हो रहा है, और दूसरा है कि AEDO और TRE-4 जो है वो 2 फेज में हो रहा है। PT मेंस इसमें होगा। ये जो है आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो बताएं आपको हम कि हम आपको लगातार कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि BPSC में अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं है। सबसे प्रायोरिटी पर 72वीं सिविल सेवा। लगातार हम कहते आए हैं कि आयोग का गठन ही हुआ है सिविल सेवा के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए प्राथमिकता पर वही रहती है। और दुर्गा पूजा के तुरंत बाद आपको 72वीं सिविल सेवा लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा चाहे APO हो, सितंबर डेट देकर छोड़ दिया गया है। TRE-4 जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, केवल PT मेंस होगा। AEDO में भी अभी TBD लिखा हुआ है, PT और मेंस होगा। तो अब क्लियर हो चुका है, जितने भी कैंडिडेट हैं, खासकर शिक्षक बहाली और AEDO के,
पीटी मेंस आपको देना पड़ेगा। आयोग के द्वारा ऑफिशियल इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ साथ जो एपीओ हैं, अब देखिए डेट कब आता है उनका, लेकिन सितंबर में आपका एग्जाम यानी कि अगले महीने आयोग के द्वारा प्रस्तावित है। अब डेट देखिए कब तक घोषणा होगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है डेट को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। तो चलिए बताएं आपको हम कि बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।